क्लास 10 मैथ्स का एक और सवाल। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये जो ABCD आपको दिया हुआ है ना, ये 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, मतलब स्क्वायर है। ठीक हो गया। और APB और DPC दो अर्धवृत्त हैं। तो APB मतलब ये वाला जो आपको व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ये, और ये जो आपको दूसरा दिख रहा है ये दोनों क्या है, अर्धवृत्त हैं। तो आपको एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग के अंदर आपको दो अर्धवृत्त दिए हुए हैं। ठीक है, और इनके बेस पे आपको क्या करना है, इस छायांकित वाले भाग का एरिया निकालना है। तो छायांकित वाले भाग आपको कब प्राप्त होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस पूरे स्क्वायर से एक ये वाला अर्धवृत्त हटा दूंगा, एक ये वाला अर्धवृत्त हटा दूंगा, तो ये वाला पार्ट मुझे मिल जाएगा। तो यहीं से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी निकलने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ओके, उसमें से फिर ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त इन दोनों को घटा देंगे, तो हमारा रिमेनिंग जो ये छायांकित वाला भाग है निकल जाएगा। ओके, सबसे पहले देखते हैं जो आपको वर्ग दिया हुआ है ना ABCD, इस ABCD वर्ग की आपको भुजा 14 दी हुई है। यहाँ पे देखिए 14 लिखा हुआ है। तो आप जानते हो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो ये 14, तो ये भी 14, ये सामने भी 14 और ये वाला भी 14, सारे की सारी भुजाएं 14 हो जाएंगी। तो अगर हम जानते हैं कि अगर हमें किसी स्क्वायर का एरिया निकालना है, मतलब किसी वर्ग का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वो होता है उसकी साइड का स्क्वायर। ओके, तो इस केस में साइड हमें कितनी दी है, 14 दी है। तो मतलब इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, इसका मतलब ये जो पूरा बाहर का जो स्क्वायर है, वर्ग है, इसका जो एरिया है वो हमारा आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आ जाती है हमारे ये अर्धवृत्त की। ये है अर्धवृत्त और ये भी अर्धवृत्त है। इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसे हैं। ये पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो यही इस अर्धवृत्त का व्यास भी है। तो व्यास हमारा कितना है, 14। तो इसकी त्रिज्या की ठीक इसकी आधी मतलब 7 हो जाएगी। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी आधी त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 7। तो अब एक चीज़ देखिए ना, ये जो पूरा का पूरा अर्धवृत्त है और ये पूरा का पूरा अर्धवृत्त है, अगर हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों को अगर हम मिला देंगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा। आधा वृत्त ये है सेम रेडियस का, आधा वृत्त ये है सेम रेडियस का, तो दोनों को अगर हम मिला देंगे तो पूरा का पूरा एक वृत्त बन जाएगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। ठीक है, मतलब ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन जाएगा इन दोनों को मिलाने पर। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के जो क्षेत्रफल बनेगा वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बराबर बनेगा। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इस आर की जगह पर हम कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, क्योंकि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 है ना। तो रखते हैं पाई बराबर कितना होता है, हम जानते हैं पाई बराबर होता है 22/7। ओके, इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करना है आपको, तो 2 बार 7 लिख देते हैं गुणा में, 7 गुणा 7। ओके, तो 7 से 7 हमारे यहाँ कट जाएगा, तो 22 गुणा 7 आ जाएगा। तो 22 गुणा 7 जब हम करेंगे तो ये आएगा 154, मतलब 154। अब देखिएगा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आया 196, और ये इन दोनों को मिला के क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 154। तो जो बचा हुआ क्षेत्रफल है, छायांकित वाला जो भाग है हमारा, ये कितना हो जाएगा, 196 में से हम घटा देंगे 154। तो जब हम 196 में से 154 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 42, मतलब 42। तो 42 वर्ग सेंटीमीटर, 42 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा, इस छायांकित वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, इसका जो एरिया होगा वो आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बोर्ड के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और अब की बार सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।